आज हम बना रहे हैं जंगली कबूतर जो कि लकवे और फालिज का बहुत ही कामयाब इलाज है। ये इंतहाई गर्म परिंदा है जिसकी खास कर लकवे और फालिज की बीमारी की सूरत में बनाकर खाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए कुछ खास चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती। जंगली कबूतर को बनाने के लिए आम सी चीज़ एशिया की ज़रूरत होती है जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। इन्हीं एक की मदद से हम जंगली कबूतर को बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। सबसे पहले हम इन्हें 2 अदद जंगली कबूतर लेने हैं। इनको बना के अच्छे से वॉश करना है। लाइफस्टाइल विद साका में आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जंगली कबूतर की। 2 अदद जंगली कबूतर लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। 2-3 पानी वॉश करना है। अच्छी तरह से वॉश करना है इनको, ताकि इसका ब्लड जो है सारा निकल जाए नमक वाले पानी से। हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 2 जंगली कबूतर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं इसके अंदर जाएंगी, आम सी थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी। 2 अदद प्याज कटे हुए बारीक और कुछ इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसाले थोड़े से कम जाएंगे, कुछ हम आगे जाके डालेंगे, थोड़े हम इधर डालेंगे। 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 गिलास इसके अंदर पानी का हम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो सारा प्रेशर कुकर में पानी कम ही ऐड होता है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास ही हम ऐड करेंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट सीटी चलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमारे कुकर को चलते हुए। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा गोश्त कैसा है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा गोश्त गल गया है, कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल भी नहीं घुला। अब इसका पानी हम थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। पानी थोड़ा सा खुश्क करने के बाद हम इसके अंदर हाफ चम्मच घी का ऐड करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लें। तब तक बुनाई हमने इसकी करनी है जब तक घी ना छोड़ दे। इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च इस स्टेज पे आके ऐड करनी है ताकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आए। ज़्यादा इसको कटिंग करके या वैसे नहीं पीस के नहीं ऐड करनी। और 3 से 4 चम्मच दही के हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, जो दूसरा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और हमारे गोश्त की अच्छे से बुनाई हो जाएगी। ये बहुत ही फालज के लिए फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए भी। गर्म सर्दियों में तो रूटीन वाइज ये हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाया जाए इसको। जो मसाला है इसको हमने पीसना नहीं है, इसको हमने हाथों की मदद से दरदरा सा करके इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन हमारे जो गोश्त की है वो बुनाई हो रही है। देखो गोश्त इसने हमारे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तब तक इसको अच्छे से भूनना है, नहीं तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। गोश्त की बुनाई होगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। आप लोग तो शोरबा ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कम ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। और डेकोरेट के लिए हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। सालन हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। 5 मिनट हो गए पकते हुए। देखो कितनी प्यारी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बना है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए भी, और ये लकवे और फालज को तो बहुत दूर भगाती है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।